हाय गाइस, क्या हाल है। सीईटी की तैयारी चल रही है। आई नो आई एम सो सॉरी यार, मैं बहुत लेट हो गया हूँ वीडियो डालने के लिए। आई नो स्ट्रैटेजी डालता रहता हूँ मैं हर बार, 3 डे 4 डे 5 डे। इस बार तो बहुत लेट हो गया है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है वो 19 से शेड्यूल्ड है ना। तो 16 17 18 का एक स्ट्रेटेजी बना चुका हूँ मैं। वो स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। बड़ा मज़ा आएगा आपको और उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आई नो लगता होगा यार इतना सा कम टाइम में क्या क्या होगा, स्टिल आप लोग कैच अप कर सकते हो। ठीक है। पहले स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आगे की थोड़ी और बातें मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। बट फिलहाल के लिए आई डोंट थिंक यू ऑल नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है। सब अच्छे से हो जाएगा, जस्ट ट्रस्ट मी। ठीक है। स्ट्रेटेजी फॉलो करो, 3 दिन का, 3 दिन में भी आराम से कवर हो सकता है। ठीक है। ऑल राइट, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो आप इधर देख सकते हो कि मैंने लिखा है लास्ट 3 डेज एमएसटी सीईटी 2025 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले तो रेगुलर शेड्यूल पे फोकस करते हैं। आपका रोज का शेड्यूल क्या होना चाहिए 16 17 और 18 के लिए। सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि यहाँ 8 AM to 12 AM जो है आपने सब्जेक्ट 1 को स्टडी करना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट वन ले लो, पीसीएम का है आई नो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से जो भी आप चाहते हो पहला पहला वो सब्जेक्ट ले लो। उसके बाद जो सब्जेक्ट 2 है वो 2 PM to 6 PM के बीच में आपको कवर करना है। तो आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट 1 के लिए भी मैंने 4 घंटे दिए हैं, सब्जेक्ट 2 के लिए भी 4 घंटे दिए और उसमें 2 घंटे का गैप भी दिया हुआ है। आप चाहो तो लो गैप, नहीं चाहो तो 2 घंटा नहीं बट 1 घंटा तो गैप लेना चाहिए। थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए और खा पी लेना चाहिए उसमें। उसके बाद अगेन फ्रॉम 7 PM देख सकते हो, 7 PM to 10 PM आप सब्जेक्ट 3 ले सकते हो। छोटा वाला सब्जेक्ट ले लो लास्ट में, एंड में। और उसके साथ आपको रिकैप भी करना है, रिविजन करना है जो जो आपने स्टडी किया है उस चीज़ का। कंपलसरी चीज़ ऐसी है कि आपको मिनिमम 7 आवर्स का स्लीप चाहिए एटलीस्ट इन दीज डेज। ओके। ये दिन जो है बाकी के 3 दिन, इसमें आपको 7 घंटे का तो मिनिमम स्लीप चाहिए ही चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से 10 बजे आप फ्री हो जाते हो, 11 तक आप सो जाओगे। 11 से लेकर यहाँ पर आप देख रहे हो सुबह 8 बजे से आपका शेड्यूल है, मतलब 7 बजे आपको उठना है। तो वैसे भी 8 घंटे का शेड्यूल मैं खुद बना के दे रहा हूँ। ठीक है। तो स्टिल मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आप 7 आवर्स तक तो आपने सोना ही है। उसमें आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, नींद करनी ज़रूरी है। उसके बिना ब्रेन काम नहीं करेगा। ओके। सो लेट्स कम टू द स्ट्रेटेजी। आई नो टाइम इसके लिए ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सबसे पहला डे 1 डे 2 डे 3 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है। नो इसमें आप देखोगे तो बहुत गिचमिट दिखाई दे रही है आपको, बहुत कुछ अलग अलग कलर्स हैं, है ना। ब्लैक के ऊपर ब्लू में लिखा है, ऑरेंज में लिखा है, बट ये ट्रस्ट मी एक्सप्लेन करूंगा तो आसान हो जाएगा समझना भी और सीखना भी। ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट डे जो है हमारा डे 1 दैट इज 16 अप्रैल 2025। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कंसेप्ट पे एज वेल एज चैप्टर को प्रायोरिटी के हिसाब से स्टडी करना है। ठीक है। उसमें भी मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स जो है आपका, फिजिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मॉडर्न फिजिक्स है, ओके, सेमीकंडक्टर्स है, उसके साथ साथ मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। इन पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हो 16th मतलब आज के दिन पर। ठीक है। तो ये फिजिक्स में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, सारे चैप्टर्स इसमें कवर नहीं होते हैं, बट प्रायोरिटी जो है हम बोल सकते हैं कि वेटेज वाइज मैंने प्रायोरिटी दे रखा है इसमें। और भी टॉपिक्स है इसमें, रोटेशनल डायनामिक्स वगैरह भी है, वो भी आपको इंक्लूड करना होगा, बट कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में तो ढेर सारे चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंस हैं, बट उसमें से केमिकल काइनेटिक्स हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिग 3 दिख रहा है इधर, बिग 3 में कौन से आते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स आएंगे सबसे पहला, सेकंड आएगा अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स, और थर्ड आएगा आपका एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये 3 तो मेजर है। अमाइंस भी आते हैं बट ये 3 मेजर है, इसमें मैक्सिमम रिएक्शन कवर हो जाता है। अमाइंस के भी कुछ रिएक्शंस इसमें कवर हो जाते हैं। उसके साथ थर्मोडायनेमिक्स भी आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आते हैं। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स का आपको रिवीजन करना होगा, बट वही टाइम टेबल जो स्टार्टिंग में दिया था ना, उसी टाइम टेबल के हिसाब से आपको उसी शेड्यूल के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। फिर मैथ्स पे आते हैं। तो मैथ्स के केस में जैसे कैलकुलस का पार्ट हो गया, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, उनके एप्लीकेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, इंडिफरेंट इंटीग्रल, वो सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड वेक्टर्स इन 3D। ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो उसको आपको रिवाइज करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट एक हिंट देना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो प्रिपरेशन के टाइम पे आपके ने जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, वो नोट्स पे ज़्यादा फोकस करो।
ठीक है। वो नोट से ही स्टडी करो, फ्लैश कार्ड्स वगैरह बनाए होंगे जिसमें फार्मूलाज लिखे हुए हैं, वो वाले पे फोकस करो। उसके साथ साथ हो सकता है तो कुछ वीडियोस वगैरह देख लो, मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे भी लाइव सेशंस मैंने लिए थे, उस टॉपिक्स पे वीडियोस देख लो, वो बेटर रहेगा। देख सकते हो, रिविजन वीडियोस है, माइंड में आप स्टडी कर सकते हो। प्लीज़ रिमेंबर, थियोरी के ऊपर फोकस मत करो, जस्ट गो फॉर फॉर्मूला बेस्ड रिविजन कंपल्सरीली, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है। ये बोनस पॉइंट बता रहा हूँ मैं। अब आते हैं डे 2 पे, सेकेंड डे पे। डे 2 मतलब आपका 17 अप्रैल 2025। इस डे पे हमको ज़्यादा फोकस करना है PYQs एंड फॉर्मूला बॉम्बिंग पे। मतलब PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, उसके साथ फॉर्मूला किस तरह से याद रख सकते हैं, फॉर्मूला को याद करने की ट्राई करना है, या रिमेंबर जो है उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉल्व 2 PYQs ऑन दैट डे। 2 PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है आपको उसमें। हाँ, 2 क्वेश्चन पेपर्स आपको कंपलसरी सॉल्व करने होंगे उस दिन पे। फिर फ्लैश कार्ड जो है रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज के लिए फ्लैश कार्ड, जैसे मैंने आपको बताया, वो फॉर्मूलाज आज आपने बनाया होगा। फ्लैश कार्ड का मतलब क्या होता है, एक कार्ड होता है जिसमें फॉर्मूलाज लिखे हुए होते हैं टॉपिक रिलेटेड। अब बनाया होगा तो वेल एंड गुड, वो डायरेक्टली यूज़ कर लो। नहीं बनाया है सो डोंट वरी, उसमें आप क्या कर सकते हो, जस्ट आप जो भी पढ़ रहे हो, जैसे 16 को जो आपने पढ़ा है उसमें आप लोग क्या करोगे, सिर्फ फॉर्मूला का लिस्ट बनाते चलो छोटे छोटे कार्ड्स पे या छोटे छोटे पेपर के बेसिस पे, और वही होगा तुम्हारा फ्लैश कार्ड अगले दिन के लिए। उसके साथ साथ इट इज़ नेसेसरी टू वर्क ऑन MCQ, सिर्फ MCQs पे ही फोकस करो, वो भी PYQs वाले फोकस करोगे तो और ज़्यादा अच्छा। उस पे ही फोकस करना और किसी चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिनिमम ऑफ 60 क्वेश्चन शुड बी सॉल्व पर सब्जेक्ट इस दिन पे, ठीक है। और इसमें नेसेसरी चीज़ ये है कि टाइम योरसेल्फ, टाइम देना पड़ेगा, टाइमिंग के हिसाब से करना पड़ेगा। आप जानते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर जो है वो अलग होता है और मैथ्स का अलग होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री का मिलाकर 100 क्वेश्चन होते हैं और उसको 90 मिनट्स मिलते हैं, और मैथ्स का 50 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, और उसको भी 90 मिनट्स होते हैं। तो उस हिसाब से आपको टाइमर लगा के पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहो तो मैं भी उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास भी टेस्ट सीरीज़ का फॉर्मेट है। अगर कुछ इशू है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, वी कैन मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको उस चीज़ में। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट जितना प्रैक्टिस करोगे टाइमिंग के साथ, उतना आपका कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। अब आते हैं डे 3 पे। डे 3 मतलब ही 18th। अभी मैंने बनाया है ये उस हिसाब से जो स्टूडेंट्स 19 को एग्जाम लिखेंगे उस हिसाब से बनाया है। बट ये 3 डे कभी भी यूज़ कर सकते हो। इसमें चाहो तो 4 डे, 5 डे, 6 डे स्ट्रेटेजी भी बता सकता हूँ। बस कमेंट में मेंशन करो कि आपका एग्जाम कौन से दिन पर है, उस हिसाब से मैं और 1-2 दिन ऐड करके भी एक वीडियो डाल सकता हूँ, इमीडिएटली डाल सकता हूँ, ठीक है। सो इसमें आपको क्या करना है, ये डे 3 पे आप लोगों को ज़्यादा करके क्विक टेस्ट लेना है और मिस्टेक्स पे रिविजन करना है। आपने जो टेस्ट लिए हैं ऑलरेडी, PYQs पे जो आपने टेस्ट किया है, वो टेस्ट में क्या क्या मिस्टेक हुआ है, उस मिस्टेक के ऊपर फोकस करके उसको कैसे नहीं करेंगे, फिर से वो मिस्टेक कैसे रिपीट नहीं करना है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्या लिखा है मैंने, गिव 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ओके, सुबह दे दो या दोपहर में दे दो, मॉर्निंग और आफ्टरनून एनी टाइम, बट 1 फुल मॉक टेस्ट देना है आपको। ट्राई करो वापस है कि वो PYQ रहे और उसको प्रॉपरली टाइमिंग करके दो। जो फॉर्मेट में CET में पूछा जाता है उसी फॉर्मेट में देना है, ओके, उसी सॉफ्टवेयर के एंगल से देना है। ये घर में बैठ के OMR शीट पे मत करो, उससे आप वहाँ पर डर जाओगे, ठीक है। वहाँ पर स्ट्रेटेजी टोटली डिफरेंट होती है जब आप OMR शीट पे सॉल्व करते हो और जब आप इस पे सॉल्व करते हो, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे सॉल्व करते हो। सेकेंड, एनालाइज योर एरर्स एंड मेक द लिस्ट ऑफ सिली मिस्टेक्स विच यू मेक एंड रिवाइज व्हाट गॉन रॉन्ग, और उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस दिन पे आपको फोकस किस पे करना है, फोकस ऑन शॉर्ट नोट्स, ऑन फॉर्मूला शीट्स एज वेल एज ऑन वीक जोन्स। कहाँ कहाँ आपको दिक्कत हो रही है उस पर फोकस करो। एक बहुत बढ़िया सजेशन है ये अभी जो मैं दूंगा, देखो लिखा है ग्रीन में मैंने, रात के टाइम पे एग्जाम के एक दिन पहले या मे बी 18 के नाइट को आप एक रैपिड फायर करो क्वेश्चंस का, 50 क्वेश्चंस का रैपिड फायर करो, ओके। 50 क्वेश्चन राउंड ऑफ रैपिड फायर, इजी क्वेश्चंस ले लो, उसको फास्ट सॉल्व करते चलो। इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे आता है, आपने सॉल्व किया, आपने मेहनत की है, बट वो मेहनत दिखनी भी तो चाहिए, रिजल्ट भी तो आना चाहिए। उसके लिए खुद का कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग ये रैपिड फायर वाला चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने सजेस्ट किया है। तो इजी लेवल क्वेश्चंस ले लो इसमें, ठीक है। तो ये देखो बेसिकली प्लान, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बट अभी ध्यान में रखो, ठीक है,
तो ये तो चलो हो गया, किस तरह से आप फोकस कर सकते हो इस टॉपिक पे, किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, किस तरह से स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर कर सकते हो। बट आपने इतने दिनों में कोई मतलब काम तो किया है ना, पढ़ाई तो की है आपने, तो वाई टू वरी, टेंशन की क्या बात है। मैं आजकल मेरे एकेडमी पे भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस ले रहे एग्जाम को लेकर, मतलब आ सब रहा है बट फिर भी उनका स्कोर 120 क्रॉस नहीं हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज दे आर वरीड एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा, हम कर पाएंगे या नहीं। देखो मैं इतना ही कहूँगा आपसे, गिव यू 100%। ठीक है, एग्जाम पेपर लिख के बाद आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि यार मैंने क्या किया, यार कुछ किया ही नहीं। दैट शुड नॉट हैपन। ठीक है, आपने किया है डेफिनेटली, तो आप 100% आपका तो एग्जाम पेपर का कॉन्फिडेंस आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि मेरे को जितना आ रहा था उतना मैंने कर दिया, अब देखेंगे जो मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे। और ये एंट्रेंस एग्जाम है भाई, ठीक है, जैसे ये कोई तुम्हारे लाइफ का फाइनल एग्जाम नहीं है जो इसके बाद अगर इसमें क्वालिफाई नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता, या ये वो, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है आपने। अपने बस एक चीज़ पे फोकस करना है कि मैंने अपने 100% दिया, उसके बाद अगर मैं उस फील्ड के लिए सही हूँ तो मुझे उस फील्ड में डेफिनेटली आगे एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके मेरे को ऑप्शंस मिलेंगे। नहीं सही हूँ तो दूसरा कोई फील्ड मेरे लिए बना होगा, ये फील्ड नहीं बना होगा। इससे मैं आपको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान में रखो। गिव यू 100%, 100% देने के बाद देखेंगे ना क्या होता है, पहले ही डर के क्या होने वाला है। ठीक है, चलो तो कमेंट में प्लीज़ मेंशन करो कि आपका एग्जाम कौन से दिन पर है, डेट क्या है आपके एग्जाम का। ठीक है, उस हिसाब से फिर मैं थोड़ा और आपको स्ट्रेटेजी दे सकता हूँ। ठीक है, चलो, और कुछ भी डिफिकल्टी डाउट रहेगा तो प्लीज़ 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 कमेंट में मेंशन करो, मैं उसी पे और उसी के ऊपर डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ, मे बी कमेंट पे या एक वीडियो बना सकते हैं। एंड मैंने कुछ क्रैश कोर्स के रिविजन लेक्चर्स भी डाले हुए जो लाइव लिए थे, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन भी है, सारे सब्जेक्ट्स के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, तो प्लीज़ उनको गो थ्रू करो, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी काम में आएगा वो चीज़। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, एंड तक तो देख लिया आपने, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी भेजो ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।